गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में भी हम लोग नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे थे। तो नॉमेनक्लेचर के मैंने थ्री सिस्टम बता दिए आपको। ट्राइवियल सिस्टम मतलब रूट नाम पद्धति, एंड सेकंड डिराइव्ड सिस्टम, और IUPAC सिस्टम। डिराइव्ड मतलब व्युत्पन्न सिस्टम। ठीक है, ये हमने इनके नेम्स देख लिए थे और कुछ हमने ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स भी देख लिए थे कि ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर के अंदर सबसे फर्स्ट रूल क्या होगा। फर्स्ट लिख रहे हैं हम लोग ट्राइवियल सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर हमने 3 रूल्स पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग एल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे, एल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे। देन इसके बाद अगर गिवन कंपाउंड के अंदर सफिक्स मतलब उपसर्ग या फिर प्रत्यय प्रेजेंट है तो उनके नेम लिखेंगे। जैसे प्रत्यय के अंदर तो हमेशा क्या लगाएंगे, अल्कोहल लिखेंगे, और उपसर्ग के अंदर जो भी गिवन कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर को देखते हुए एन, नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, तृतीयक, इस टाइप से हम लोग क्या लगाएंगे, उपसर्ग लगाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स इसके देख रहे थे हम लोग। तो एग्जाम्पल के अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेती हूँ CH3OH, और कुछ रेडिकल का फॉर्मेशन भी हमने देख लिया था कि रेडिकल का फॉर्मेशन किस टाइप से होगा और इन ट्राइवियल सिस्टम के अंदर उनकी नेम कैसी होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मैथिल एल्कोहल। ठीक है, इसका ट्राइवियल नाम क्या हो गया, ट्राइवियल सिस्टम के अंदर ट्राइवियल का मतलब हो गया रूट नाम पद्धति। ठीक है, रूट पद्धति। रूट पद्धति में इसका नाम क्या हो गया, मैथिल एल्कोहल। ऐसे ही एक एग्जांपल और की बात करते हैं। जैसे सपोज देखिए CH2CH2। ठीक है, अब मुझे लिखना है वाइनिल एल्कोहल का फॉर्मूला। अब वाइनिल कैसे बनता है, पहले तो वाइनिल आना चाहिए। देखिए जैसे वाइनिल एल्कोहल आ गया, वाइनिल एल्कोहल, इसका फॉर्मूला लिखना है। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके वाइनिल एल्कोहल का IUPAC में नाम लिखिए, तो फिर क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, वाइनिल एल्कोहल का फॉर्मूला आएगा तभी हम उसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। तो देखिए वाइनिल एल्कोहल का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे आप, तो कैसे बनाएंगे, सब देखिए वाइनिल एल्कोहल जो है उसके अंदर 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। वो बनता किससे, एथीन से बनता है। तो ये क्या है, एथीन है। जहां पे भी इल लग जाता है ना, इसका मतलब है कि उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव है और वो क्या है, रेडिकल है। ठीक है, तो ये क्या है, एथीन है, सॉरी एथिल नहीं है, एथीन। ये क्या है, एथीन है। ठीक है, अब इस एथीन में से यहाँ से हाइड्रोजन निकले, यहाँ से हाइड्रोजन निकले, एक ही बात है। दोनों के पास एनवायरमेंट सेम है। इसके पास डबल बॉन्ड है, इसके पास भी डबल बॉन्ड है। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है। मतलब हाइड्रोजन का रिमूव यहाँ से करेंगे तो भी बनने वाली स्पीसीज वही होगी, और यहाँ से रिमूव करेंगे तो भी बनने वाली स्पीसीज एक ही होगी, सेम ही होगी। तो देखिए मैंने यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूव कर दिया है CH, और एक वैलेंसी खाली कर दी। तो ये क्या है, इसका नाम है आपका एथिल। ठीक है, क्या नाम है इसका, एथिनिल, सॉरी एथिनिल। इसका नाम क्या है, एथिनिल। देखिए एथीन, ये इल की जो ये जो इल है, ये इल तो बाद में लगा हमारा क्योंकि एक हाइड्रोजन निकला, लेकिन एथीन है, ये एथीन था। इस एथीन के अंदर क्या ऐड हो गया, देखिए इस टाइप से ये एथीन है, और एथीन के अंदर क्या इल ऐड हो गया क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन का रिमूव हुआ है, एक हाइड्रोजन बाहर निकला, तो ये बन गया हमारा, ये कंपाउंड बना है। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी स्पीसीज ऐड हो सकती है। इसी एथिनिल को वाइनिल भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है, वाइनिल। क्या नाम है इसका, वाइनिल। ऐसे ही क्या होता है, प्रोपीनिल, उसको क्या बोलेंगे, एलिल बोलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इसका दूसरा नाम भी याद रखना है। अब देखिए हमारा वाइनिल बन गया, तो वाइनिल एल्कोहल का फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, OH जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा मेरा, वाइनिल एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे प्लस OH ग्रुप जोड़ दूंगी मैं यहाँ से एल्कोहल ग्रुप, तो एल्कोहल ग्रुप जोड़ते ही पहले क्या बन जाएगा मेरा, वाइनिल एल्कोहल। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHOH, एंड ये क्या है आपका, वाइनिल एल्कोहल, दैट इज ओके। तो ये हमारा क्या बन गया, वाइनिल एल्कोहल, इस टाइप से। तो पहले रेडिकल का फॉर्मेशन किया हमने,
फिर रेडिकल के फॉर्मेशन के बाद अब जैसे आपसे पूछता कि वाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए, तो ये तो वाइनिल हो गया और वाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूले में क्या लिख देते, CH और ये Cl, OH की जगह मैंने क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया आपका वाइनिल क्लोराइड, इस टाइप से। तो यहाँ पे तो हम सिर्फ अल्कोहल की बात कर रहे हैं, यहाँ अल्कोहल की बात कर रहे हैं इसलिए अल्कोहल ही बनाया हमने। तो इस टाइप से जो भी सब्स्टिट्यूट पूछे, आपसे पूछ लिया जाए वाइनिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला बताइए, तो इस टाइप से बता देना आपको, इसकी जगह OH की जगह क्या जोड़ देना है, Cl जोड़ देना, Br जोड़ देना है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या बना सकते हैं, कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इस टाइप से वाइनिल फॉर्मूला। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल ठीक है, ये बन गया मेरा क्या, देखिए इसका नाम है एलिल अल्कोहल, इंपॉर्टेंट है, एलिल अल्कोहल। अब आपको पता होगा एलिल किसको बोलते हैं, प्रोपीनिल, 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 प्रोपीनिल बोलिए चाहे एलिल बोलिए, दोनों का फॉर्मूला एक ही है। जब एलिल प्रोपीनिल का फॉर्मूला आ गया, एलिल का फॉर्मूला आ गया, तो अल्कोहल बहुत इजीली बन जाएगा। और ये फॉर्मूला किससे बना है, प्रोपीन से बना है। किससे बना है ये फॉर्मूला, प्रोपीन से। देखिए CH2, आपको प्रोपीन का फॉर्मूला याद है, ये प्रोपीन बनाना तो बहुत आसान है। ये CH3, ये क्या बन गया, मैथ एथ प्रोप, डबल बॉन्ड लगा हुआ इसलिए प्रोपीन, ये प्रोपीन है, ठीक है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन का रिमूव कर दो तो हमारा रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक वैलेंसी खाली हो गई। तो ये क्या बन गया हमारा, इल लगेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो इसके नाम के आगे हमें क्या जोड़ना है, इल लगाना है। इल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोपीनिल। तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोपीनिल, क्या बन गया, प्रोपीनिल। तो प्रोपीनिल अल्कोहल बोलिए चाहे एलिल अल्कोहल बोलिए, दोनों नाम सेम है, ठीक है। तो गिवन आपको 1 नंबर में पूछ सकता है एलिल अल्कोहल का फॉर्मूला बताइए, या फिर ऐसे पूछ सकता है एलिल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या होगा, इस टाइप से वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो एलिल अल्कोहल का फॉर्मूला आना जरूरी है। एलिल अल्कोहल, अगर आपको प्रोपीन याद है, आपको पता है कि वो प्रोपीन से बना है, तो रटने की जरूरत नहीं है इसको। क्या याद रखना है, प्रोपीन से बना है, प्रोपीन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और इल अपने आप लग जाएगा, तो वही क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एलिल अल्कोहल का। और अल्कोहल लगाना इसलिए OH जोड़ दिया। अगर एलिल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना होता तो फिर यहाँ पे हम क्या जोड़ देते, Cl जोड़ देते। इस टाइप से जो भी आपको पूछेगा वो हमें यहाँ पे बाइंड कर देना है। तो इस टाइप से ये हमारा क्या बन गया, एलिल अल्कोहल बन गया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मतलब फॉर्मेशन आना चाहिए। 2008 और 2010 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन वो डिराइव्ड सिस्टम से आया हुआ है, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए एक होता है सेकेंडरी ब्यूटिल और एक होता है तृतीयक ब्यूटिल, और ये ब्यूटिल जो बनता है वो ब्यूटेन से बनता है। वो कैसे बनता है, देखिए सबसे पहले तो CH3 CH2 CH OH CH3। देखिए इसका नेम क्या होगा, देखते हैं, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट तो है ही सही, ठीक है। अब यहाँ पे OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, या फिर इसको ऐसे कहूँ कि हाइड्रोजन जो रिमूव हुआ है रेडिकल बनाते टाइम जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो सेकंड नंबर कार्बन से रिमूव हुआ है, तभी तो यहाँ पे जुड़ा है ये। भाई जहाँ पे हाइड्रोजन की, जहाँ पे जिस कार्बन से वैलेंसी खाली होगी हाइड्रोजन वही जुड़ेगा। अब यहाँ पे 2 नंबर कार्बन पे 2 डिग्री कार्बन के ऊपर क्या हुआ, वैलेंसी खाली थी, तो हाइड्रोजन यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे बाइंड हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल। किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है, समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल।
और ये ब्यूटिल बना किससे है, ये द्वितीयक ब्यूटिल बना किससे, ब्यूटेन से बना है। अभी कैसे बनेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल, अगर सपोज ये OH ग्रुप, मतलब इनका जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट इस टाइप से ना होके इस टाइप से होता, CH3, ये OH यहाँ पे भी लग सकता है, तो भी इसका नाम क्या होगा, द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सपोज ये CH2 है, यहाँ पे ये CH3 बाइंड है, ये CH3 बाइंड है, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया OH। तो देखिए यहाँ पे OH किससे जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, होगा वही ब्यूटिली, मेथ है प्रोब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। ये सब रेडिकल याद है, रेडिकल का खेल है, अगर रेडिकल याद है तो नॉमेनक्लेचर बहुत आसान हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। अगर सपोज इसी फॉर्मूले के अंदर अरेंजमेंट ऐसा ना हो के अरेंजमेंट ऐसा होता तो फिर नेम चेंज हो जाता, और ये सारे कैसे हैं, ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। देखिए मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल बनाना आसान है, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो इसी में से क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा तो वो देखिए इसी की थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि ये CH3 ग्रुप यहाँ बाइंड हो जाए इस टाइप से, CH3 CH2 एंड OH। देखिए अगर ये कंडीशन हो तो इसी फॉर्मूले का ये नाम चेंज हो जाएगा, है ब्यूटिली, देखिए ब्यूटेन ही है, 1 2 3 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसका नेम जो होगा वो देखिए क्या, देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहा था ट्राइबल सिस्टम के थ्री रूल्स पढ़े थे। सबसे पहले तो एल्किल ग्रुप का नाम लिखना है, एल्किल ग्रुप का नाम लिख दिया, अगर वहाँ फिर सफिक्स आपको क्या लगाना है, एल्कोहल लगाना है, तो एल्कोहल मैंने बाइंड कर दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रीफिक्स जो उपसर्ग लगाने हैं वो आपको आइसो लग सकता है, नॉर्मल लग सकता है, द्वितीयक लग सकता है, टर्शरी लग सकता है, सेकेंडरी लग सकता है, तृतीयक लग सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे OH जो ग्रुप है इस कंपाउंड के अंदर सफिक्स, हमारा जो प्रीफिक्स है, उपसर्ग जो है वो क्या लगेगा, OH ग्रुप 2 डिग्री पे बाइंड है, इसलिए हमने क्या जोड़ दिया, उपसर्ग क्या जोड़ दिया, द्वितीयक जोड़ दिया। तो ये तो हो गया आपका उपसर्ग, ये हो गया आपका प्रत्यय, और ये हो गया आपका मिड नेम। ये क्या हो गया आपका मिड नेम, जो मध्य नाम है, जो एल्काइल ग्रुप का नाम है। देखिए इसके अंदर भी मैंने ऐसे ही किया, एल्कोहल ऐसे के एज इट इज रखा, यहाँ ब्यूटिल लगाया और यहाँ पे तृतीयक लगाया, और इससे पहले एलिल एल्कोहल का जो फॉर्मूला लिखा था मैंने इस टाइप से, ये एलिल एल्कोहल का फॉर्मूला लिखा था मैंने, तो इस एलिल एल्कोहल के फॉर्मूले में देखिए यहाँ पे सफिक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, सफिक्स वगैरह कुछ भी, सॉरी जो प्रीफिक्स है वो कुछ भी नहीं है, तो मैंने इसका नाम क्या लिख दिया था, प्रोपीनिल एल्कोहल या फिर एलिल एल्कोहल। देखिए इसके अंदर सफिक्स तो है, प्रत्यय तो है, एल्काइल ग्रुप भी है, लेकिन उपसर्ग नहीं है, ठीक है। तो उपसर्ग प्रेजेंट होगा तो लगाएंगे, वरना नहीं, ठीक है। ये दोनों तो ऑलवेज प्रेजेंट होंगे ही सही, तो यहाँ पे इसका नाम एलिल एल्कोहल भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, आइसो और नियो के अंदर डिफरेंस बताया था। आइसो कब लगता है, जबकि कार्बन चेन के अंदर सेकेंड नंबर कार्बन पे, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, सेकेंड नंबर कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप बाइंड है तो हमेशा उपसर्ग जो लगेगा वो क्या लगेगा, आइसो लगेगा। लेकिन होना क्या चाहिए, सेकेंड नंबर कार्बन पे ही होना चाहिए और मिथाइल ग्रुप ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे C2H5 होता तो फिर यहाँ पे हम लोग आइसो नहीं लगाते, हम लोग आइसो कब लगाएंगे, जब मिथाइल ग्रुप हो, CH3 ग्रुप बाइंड हो और सेकेंड नंबर कार्बन पे ही बाइंड होना चाहिए। कंपल्शन है, सेकेंड नंबर कार्बन पे होना चाहिए और मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो, क्योंकि सेकेंड नंबर कार्बन पे प्रेजेंट है तो उपसर्ग लगेगा, ठीक है। आइसो मैथ प्रोब्यूट ब्यूट, और दूसरी बात ये कि मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है तो ये क्या बन गया, ब्यूटिल बन गया, तो ब्यूटिल, और हमें क्या लगाना है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या लिखना है, एल्कोहल।
एल्कोहल, इस टाइप से ये हमारा नाम हो गया आइसोब्यूटिल अल्कोहल। तो इस टाइप से हम लोग ट्राइबल सिस्टम के अंदर नेम लिख सकते हैं किसी के भी। ओके, आप नोट कर लीजिए। ये एक दूसरे के आइसोमर्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है, चेन आइसोमर हो सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैं रेडिकल का फॉर्मेशन मतलब लिख देती हूँ तो आपके वो इन फ्यूचर भी काम आएगा। अगर यहाँ पे बात आई गई है तो हम पूरा देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा चेंज करूंगी मैं इसे, यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा टॉपिक लेना चाहूंगी मैं, थोड़ा सा डिफरेंट है बस, बट समझना जरूरी है। हाउ टू प्लान रेडिकल्स, ठीक है, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स, ठीक है, रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स, रेडिकल्स का फॉर्मेशन आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये टॉपिक है हमारा रेडिकल। रेडिकल को बोलते हैं मूलक, हिंदी में मूलक बोलते हैं, मूलकों का निर्माण, मूलकों का निर्माण, ठीक है। अब देखिए सबसे फर्स्ट मूलक हम बनाएंगे एक कार्बन से, ठीक है, CH4 से बनाएंगे, इसका नाम है मेथेन। आप नोट करेंगे साथ साथ, ये थोड़ा हटके टॉपिक है, आपके सिलेबस का नहीं है, बट ट्राइबल सिस्टम अगर आया है तो ये पढ़ना जरूरी है। यहाँ से एक हाइड्रोजन का रिमूव करूंगी और क्या बना दूंगी मैं, मैथिल ग्रुप बना दूंगी, ये बन गया मेरा मैथिल। अगर एक हाइड्रोजन और रिमूव होता है इसी में से तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और रिमूव होगा तो क्या बनेगा, इस टाइप से CH2, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, 2 वैलेंसी खाली हो गई, 2 वैलेंसी, जबकि यहाँ पे एक ही वैलेंसी खाली है, इसको इस टाइप से लिख लीजिए थोड़ा क्लियरली। CH3 एक वैलेंसी खाली है, ये है आपका मैथिल, ये है आपका मैथिलीन। देखिए पहला हाइड्रोजन निकलेगा हमेशा क्या जुड़ेगा, इल जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, इल। सेकेंड हाइड्रोजन निकलेगा हमेशा क्या जुड़ेगा, इलीन जुड़ेगा, क्या, इलीन, ठीक है। सब में ऐसा ही करेंगे। सेकेंड अगर एग्जांपल लूँ मैं यहाँ पे तो एथेन ले लूँ, CH3। अब देखिए इसका नाम क्या है, एथेन। कहीं पे भी ये स्ट्रक्चर दिख जाए आपको तो वहाँ पे क्या नाम लिख देना है, एल्किल ग्रुप का नाम। ये स्ट्रक्चर कहीं पे भी दिख जाए तो ये नाम लिख देना है आपको, बिना सोचे समझे कि मैथिलीन है, 2 वैलेंसी खाली होनी चाहिए और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होने चाहिए, और ये क्या हो गया, मैथिल। तो रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। यहाँ पे -H हुआ, एक H निकलेगा, क्या जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन निकलता है तो हमेशा क्या लगता है, इल लगता है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, CH3 CH2, एक वैलेंसी खाली हो गई और क्या बनेगा, एथिल, ठीक है। तो एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला पूछे तो ये एथिल लिखिए और Cl बाइंड कर दीजिए, ठीक है, इस टाइप से। या फिर मैथिलीन डाइक्लोराइड का फॉर्मूला पूछे, मैथिलीन डाइक्लोराइड, तो क्या लिखना है, ये लिखना है, देन इसके बाद यहाँ पे 2 Cl बाइंड कर देना है, मतलब कि 2 वैलेंसी खाली है तो 2 जुड़ेंगे, या तो एक Cl जुड़ जाए, एक Br जुड़ जाए, कुछ भी जुड़ सकता है, ठीक है, एक Cl जुड़ जाए और एक OH जुड़ जाए, इस टाइप से। तो देखिए यहाँ पे इससे एक हाइड्रोजन और रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन और रिमूव होगा तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन बन सकती है। हाइड्रोजन चाहे यहाँ से रिमूव हो या फिर यहाँ से रिमूव हो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों के पास एनवायरनमेंट सेम है, चाहे ये दे एक ही बात है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही एथिल ग्रुप आता है तो 2 कंडीशन लग जाती है कि निकलने वाला दूसरा हाइड्रोजन, ये कार्बन कहता है कि नहीं मैं निकालूंगा, ये हाइड्रोजन कहता है, ये कार्बन कहता है कि नहीं मेरे वाले हाइड्रोजन को मैं बाहर रिमूव करूंगा। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या बन जाती है, 2 कंडीशंस बन जाती है, ठीक है। तो 2 कंडीशन बन जाती है तो नेम भी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो गिवन फॉर्मूला जैसा होगा, जैसा हमें दिया हुआ होगा, उसी के बेसिस पे हम नाम लिखेंगे। अब सपोज ये कार्बन अपना क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है, निकलेगा एक ही,
CH2, ये एक वैलेंसी यहाँ से खाली हो गई, एक वैलेंसी यहाँ से खाली हो गई, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नेम क्या होगा, इसमें क्या लगेगा, इलीन लगेगा, इसमें तो इलीन ही लगेगा, लेकिन जब एक ही हाइड्रोजन से दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाते तो फिर इलिडीन लगेगा। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, यहाँ लिखना चाहूँगी मैं इसका नाम, देखिए एथिलीन, इसका नाम क्या हो गया, एथिलीन, ये इसका नाम हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन अब मैं कहाँ से रिमूव करूँगी, यहाँ से, CH3 एज इट इज रहेगा, CH दो वैलेंसी खाली हो गई, मतलब कि अब इसका नाम चेंज हो जाएगा और नाम क्या होगा, नेम होगा एथिलीडीन। अब आपसे पूछे इसको आप ऐसे बिना ब्रैकेट के लिखिए, ठीक है, ठीक है। तो ये नाम तो है इसका, ये एक ग्रुप है और ये अलग है, ठीक है। तो देखिए सेकंड नंबर वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो हमारी ये वाली सिचुएशन बन रही है, तो क्या लिखेंगे, एथिलीडीन डाइक्लोराइड, एथिलीडीन डाई अल्कोहल, ठीक है, इस टाइप से। और अगर यहाँ से बाहर निकलता है हाइड्रोजन, यहाँ से बाहर निकलता है दूसरे वाले कार्बन से, तो क्या होगा, एथिलीन लिखेंगे, तो एथिलीन डाई अल्कोहल हो सकता है, एथिलीन 1,2 डाइक्लोरो हो सकता है, एथिलीन 1,2 डाई अल्कोहल हो सकता है। तो इस टाइप से हमारे क्या बनेंगे, फॉर्मूले बनेंगे और उनके नेम भी हम लोग बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो मैम, यहाँ पे तो आपने ऐसा कुछ नहीं बताया, जबकि यहाँ पे भी एक ही कार्बन से, लेकिन यहाँ पे कंडीशन सिर्फ एक ही कार्बन है, तो दो वाली कंडीशन बन ही नहीं रही है, मतलब कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है इस कार्बन का, ठीक है। तो इस टाइप से करेंगे। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एग्जाम्पल, इनको नोट कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है ये, आपकी बुक में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। प्रोपेन का हम लोग देख लेते हैं, चलिए थर्ड एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला बहुत इजीली याद है सबको, प्रोपेन का फॉर्मूला हमें याद है क्या, 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे और सबके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, लाइक दिस, इसी टाइप से, बहुत आसान है, सब लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, प्रोपेन। अब देखिए यहां पे टू टाइप के कार्बन प्रेजेंट है, ये कार्बन और ये कार्बन तो सेम है, इन दोनों का तो एनवायरनमेंट सेम है, चाहे हाइड्रोजन यहाँ से निकले चाहे हाइड्रोजन यहाँ से निकले, एक ही कंडीशन बनेगी। लेकिन ये अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो हमारी स्पीसीज अलग बन जाती है, अलग टाइप का फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या, 2 कंडीशन बन गई, ठीक है, हाइड्रोजन तो एक ही की रिमूव होंगे, लेकिन कंडीशन कितनी बन गई, 2 कंडीशन बन गई। अब फर्स्टली अगर हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है तो देखिए नेम क्या होगा, CH2, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, तो इसका नाम क्या होगा, एन प्रोपिल, लगेगा इल ही, फर्स्ट स्टेप में क्या लगेगा, इल लगेगा, एन प्रोपिल, क्योंकि ये नॉर्मल चेन है, ठीक है, इसे एन प्रोपेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया एन प्रोपिल। अब हाइड्रोजन अगर यहाँ से रिमूव होता है, CH3CH, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ पे एक वैलेंसी खाली हो जाएगी और CH3 हमारा क्या, एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से रिमूव होते ही इसका जो उपसर्ग लगेगा वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप खुद दिमाग लगाइए, खुद सोचिए, फर्स्ट और सेकंड नंबर कार्बन है, सेकंड नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप बाइंड है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, इस CH3 को अगर ऊपर लिख दूंगी तो हमारा आइसो ग्रुप नहीं बना, ये आइसो ग्रुप बन गया, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी जोड़ दीजिए, कुछ भी सब्स्टिट्यूट जोड़ दीजिए, ये वैलेंसी खाली है, यहाँ पे ये वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पे आइसोप्रोपिल अल्कोहल जोड़िए,
चाहे आइसोक्लोराइड जोड़िए, आइसोप्रोपिल क्लोराइड का फॉर्मूला बनाइए, ब्रोमाइड बनाइए, जो आप बनाना चाहते हैं वो सब्स्टिट्यूट लगा के आप फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन आइसोप्रोपिल का फॉर्मूला ऑलवेज क्या होगा, यही होगा। ठीक है, तो इस टाइप से अब इसके अंदर सेकेंड जो हाइड्रोजन निकलेगा उसके अंदर यहाँ पे 2 कंडीशंस बनेगी, क्योंकि देखिए इस कार्बन ये कार्बन दोनों एक ही टाइप के कार्बन है, लेकिन ये वाला कार्बन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, थोड़ा नहीं बिल्कुल अलग है, जबकि यहाँ पे भी CH3 ये भी CH3 है, तो चाहे यहाँ से निकले चाहे यहाँ से निकले एक ही टाइप की कंडीशन बनेगी, लेकिन यहाँ से निकलेगा तो डिफरेंट टाइप की बनेगी। तो यहाँ पे भी 2 टाइप की कंडीशन बनेगी जब सेकेंड हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो यहाँ पे 2 टाइप की बनेगी और यहाँ पे तो 3 टाइप की कंडीशंस बनेगी। कितने टाइप की, 3 टाइप की बनेगी, क्योंकि देखिए यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, इसका एनवायरनमेंट अलग है, इसका भी एनवायरनमेंट अलग है और इसका भी एनवायरनमेंट अलग है, तो यहाँ से कितनी कंडीशंस बनेगी, यहाँ से बनेगी हमारी 3 कंडीशंस, और वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, यहाँ तक आप इसे लर्न करिए और कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं वैसे। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए, ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा हटके है आपके सिलेबस से, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जैसे सपोज फॉर्मूला पूछ लिया, फॉर्मूले का नेम दिया है, फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, सिर्फ नेम दिया हुआ, तो नेम से फॉर्मूला आना जरूरी है। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए ट्राई मेथिल कार्बिनोल है, आया हुआ क्वेश्चन है ये 2008 का, 2008 और 2010 में आया है। ट्राई मेथिल कार्बिनोल का IUPAC और डिराइव्ड नेम, व्युत्पन्न नाम बताइए, तो उसके लिए सबसे पहले ट्राई मेथिल कार्बिनोल का फॉर्मूला आना जरूरी है, तो वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।